इधर देखिएगा डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है 2 1 3 2, वही हम क्या करते हैं 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1, 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1, ये 1 आंसर आ गया इस डिटर्मिनेंट का। ठीक है, बी वाले पार्ट को सॉल्व करना है प्लस माइनस प्लस 1, फिर डिटर्मिनेंट लिखेंगे -2, फिर डिटर्मिनेंट लिखेंगे -1, फिर डिटर्मिनेंट लिखेंगे। 1 का डिटर्मिनेंट जो आएगा वो आएगा 1 2 0 1, -2 का डिटर्मिनेंट आएगा 0 2 -1 1, और -1 का डिटर्मिनेंट आएगा 0 1 -1 0। ओके, 1 -2 इंटू 2 -1 इंटू 1, क्या बना 1 -4 -1 -4। यही आ रहा है सबका आंसर, नहीं आ रहा ये? ठीक है जी खनिश, कोई प्रॉब्लम? पक्का? प्रेरिता क्या इशू है बता, तो ऐसे बोलना सब ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अमन कैसे करेंगे भाई? बिल्कुल सही, डिटर्मिनेंट को 0 कर दो, तो 2 अल्फा -1 -1 1 0 -2 1 0 1 2 का डिटर्मिनेंट 0 कर देंगे, तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। सिंगुलर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट 0, तो बस इसको सॉल्व कर दो। 2 अल्फा -1 0 इंटू 2, फिर +1 0 4, फिर +1 1 0, 4 अल्फा -2 + 4 + 1 इक्वल्स टू 0। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? पॉजिटिव क्या है कनिष्क का? 5 - 2 3 होगा ना, +3 होगा ना बच्चे। 4 अल्फा +3 आ रहा है ना, तो -3/4। तो इस वैल्यू पे ये मैट्रिक्स क्या होगा? सिंगुलर। क्लियर है? कोई इशू? पक्का? चलो भाई अमन, एस दिया हुआ है, यूजिंग दिस एलिमेंट हाउ मेनी 3x3 के मैट्रिक्स कैन बी फॉर्म्ड? पहले वाला तो किया ही नहीं सर, ये वाला किया है। पहले वाला बता दे अब। 6⁹ कनिष्का, मयंक, प्रेरिता, यार क्या बात कर रही है यार, तो गर्दन घुमा देती है। 3/3 है बेटा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये बनेगा है ना। ये कितने तरीके से फिल हो सकता है स्पेस? है ये सही तो है, 60/9। कनिष्क, दीज आर डायगोनल मैट्रिक्स। कितने डायगोनल मैट्रिक्स बनेंगे इन एलिमेंट्स को यूज करके? उसमें आप 0 ले सकते हो डायगोनल में। यार क्या बात कर रहा है? डायगोनल की कंडीशन क्या होती है? क्या मतलब आप ये बोलो ना, डायगोनल एलिमेंट्स होंगे बाकी 0 होंगे, है ना। तो इसका मतलब ये जगह कितने तरीके से फिल हो सकती है? 6, ये खत्म, 6/3। स्केलर मैट्रिक्स विक्रम, गलत। तू तो पता नहीं बोल रही है, रखा कर जवान पे बस। सब ट्राई कर रहे हैं ना, गलत भी बोल रहे हैं ना, तू भी ट्राई तो कर मृदुल भाई। मैं तेरे को झापड़ मार दूंगा क्या गलत बोलने पे? और बहती गंगा में हाथ मत धोए कर, एक ने 6 बोला एक ने 5 बोला, तो दोनों में से मत सेलेक्ट कर, अपना दिमाग लगा। 6 0 लेके चल रहा हूँ मैं सब में, मैं 0 लेके चल भाई। 0 को एलिमेंट मान के चलो, उसको 0 मैट्रिक्स मत कंसिडर करो, एलिमेंट मान के चलो, ठीक है। लोअर ट्राइंगुलर बी पे 6 लिख ले गधेड़े, 5 लिखा हुआ है। लोअर ट्राइंगुलर करेक्ट। कनिष्का अपर करेक्ट। रीजन बीइंग, लोअर ट्राइंगुलर का मतलब 1 2 3 4 5 6 ये भरे जाएंगे, 6 6 6 6 6 6 60/6 इजी। हाँ जी
बी पार्ट इज स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें डायगोनल्स सेम होते हैं सारे, के होंगे ना, एक के, दूसरा के, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6 के बन सकते हैं हमारे, या तो सारे -2 हो जाए, या सारे -1 हो जाए, या सारे 2 हो जाए, एंड सो ऑन। क्लियर? पक्का? यार ये सब मत कर तू। चलिए इधर देखिए, बात कर रहे हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस की। दो मैट्रिसेस इक्वल कब होंगे? A = B का मतलब हो गया उनका ऑर्डर सेम होगा। मैट्रिसेस को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। A = B का मतलब उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी दो मैट्रिसेस इक्वल होंगे, या मैट्रिसेस मस्ट बी कंपेरेबल। कंपेरेबल मतलब सेम ऑर्डर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या आएगी कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब समझा कोई? समझा कोई? मतलब अगर यहाँ पे मैं वन एलिमेंट, वन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की बात कर रहा हूँ, तो इधर भी सिंपल कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ये A11, A12, A21, A22, इसको मैं A मैट्रिक्स मान रहा हूँ, और ये B मैट्रिक्स के बराबर है। B11, B12, B21, B22, ये B मैट्रिक्स के बराबर है। तो इसका मतलब क्या होगा? ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, तभी दो मैट्रिसेस इक्वल होंगे। दैट्स इट। कोई प्रॉब्लम? पक्का? लिखिए भाई, ये तो बहुत ही इजी है। -x+1 आपका 2 के बराबर होगा, y -1 3 के बराबर होगा, और 4z -2 के बराबर होगा। x की वैल्यू क्या आ रही है? y की वैल्यू 4, z की वैल्यू बिल्कुल सही। ये तो हो गया होगा। जिससे ये नहीं हुआ वो जमाल गोटा खा ले घर जाके। दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो सिंपल बात है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल। सब चुप रहेंगे, सिर्फ कनिष्क जवाब देगा और मृदुल, और टोपी वाले इधर देख। इक्वल मैट्रिसेस है तो क्या करेंगे? tan थीटा = ये इसके बराबर, ये तो इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर होगा, है ना? यही होगा ना, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल। इसका मतलब sin थीटा = ये दोनों कंडीशंस वैलिड होनी चाहिए। बात ये है, अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये दोनों कंडीशंस वैलिड होनी चाहिए। tan थीटा cot थीटा के बराबर है, क्यों? -1 पे नहीं होंगे बराबर? फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई? तनिष्क नहीं आ रहा? cos थीटा से डिवाइड करेंगे, क्या बनेगा? tan थीटा = 1। कोई दिक्कत? क्या दिक्कत है? cos थीटा को इधर ले जाना बेटा, डिनोमिनेटर में 1 आ गया। विक्रम, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको क्या लिखेंगे? 1/10, 1/10। फिर उसको इधर ले जाएंगे, क्या बनेगा? क्या बनेगा? गलत, tan स्क्वायर। अरे बेटा ये 1/10 बनेगा ना। एक यही है, दोनों वैलिड होनी चाहिए भाई। एंड का मतलब तो यही होगा ना, दोनों वैलिड होंगी। भाई ये कह रहा है tan थीटा, ये कह रहा है tan थीटा +-1। यार क्या कर रहे हो तुम लोग? स्क्वायर है। अब एक गंजेड़ी, मैं तेरे से ये पूछ रहा हूँ, तू 20 ऐसे बैठ के 20 ये +-1 है, ये 1 है, तो tan थीटा क्या होगा? tan थीटा या 1 है या +-1 है, तो क्या होना चाहिए? दोनों कंडीशन किस पे सेटिस्फाई होंगी? तो tan थीटा की वैल्यू क्या आई? 1। तो आंसर क्या हुआ? 5। अच्छा कैसे बोला तूने, बताइयो? है 5 बोल के? अच्छा है। tan थीटा 1 है, हमारा थीटा कहाँ से कहाँ तक है?
अब इसको ढंग से समझना है, क्वेश्चन कैसे प्रोसीड कर रहा हूँ, प्रोसीजर समझो इसका। 0 से 5 पाई, 0 से 5 पाई घुमाइयो जरा, घुमाना आता है किसी को 0 से 5 पाई? करेक्ट। 2 पाई, 4 पाई, 5 पाई। नहीं आया समझ कनिष्क? पक्का ना? कोई है जिसको समझ नहीं आया? भाई मैं बार बार तेरे से पूछूंगा नहीं, तेरे को खुद बोलना है खुल के, सर समझ नहीं आया। ये लड़की भी बोल रही है ना समझ नहीं आया, तेरे को भी बोलना है। तो पेन फेंक के मारूंगा। ये समझ आया या नहीं आया? आ गया? ये 0 है, 90 है, 180, 270, 360, फिर घुमाता गया। ठीक है। अब tan थीटा 1 कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट और थर्ड में होता है। तो यानी कि कोई एंगल होगा जो फर्स्ट में होगा और थर्ड में होगा। 1 2 3 4 5, आंसर इज 5। अरे सर ये क्या कर दिए, लाइन मार दिए, जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है आंसर है, पागल बना रहे हो। दिमाग में आ रहा होगा ना कुछ? विक्रम कह रहे हैं हाँ पागल बना रहे हो आप। देख इसका मेरे ये कहने का मतलब क्या है, tan थीटा 1 है तो tan थीटा 1 जो होगा वो होगा 1 π/4 पे। ध्यान से समझना है भाई, π/4 पे। ठीक है। एक होगा पाई प्लस π/4। भाई पाई घुमा प्लस π/4 तो पाई प्लस π/4। एक होगा 2 पाई प्लस π/4। एक होगा 3 पाई प्लस π/4। एक होगा 4 पाई प्लस। इसके बाद जो आएगा वो आएगा 5 पाई प्लस। 5 पाई प्लस मतलब वो एक्सीड कर गया, वो होगा नहीं। बात समझ आई? पक्का? सोच लो। अगर मैं यहाँ पे आपको ये बोल देता, किसी कारण से यहाँ पे मैं माइनस लगा दूं, मान लो या माइनस कॉस थीटा कर दूं, तो ये ओए अमन मैं बोल रहा हूँ इधर देखा कर, माइनस कॉस थीटा कर दूं तो यहाँ पे माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे tan थीटा इक्वल्स टू, तो आंसर क्या आएगा? tan थीटा इक्वल्स टू -1। फिर कितना आंसर आएगा? 5 कैसे आएगा भाई? सर ये 1 2 और 1 2 3 बिल्कुल सही भाई। इस वाले क्वाड्रेंट और इस वाले क्वाड्रेंट में बनेगा ना हमारा सेकंड और इसमें। अब मेरे को एंगल निकालने को नहीं बोला तो मैं क्यों इसमें घुसूं? पाई प्लस π/4, 2 पाई प्लस π/4, किसमें क्यों घुसूं? मैं सीधा देखूंगा इस क्वाड्रेंट में वैल्यू होनी चाहिए। ये कितनी बार क्रॉस कर रहा है हमारा इंटरवल, कितनी बार क्रॉस कर रहा है इसको? 5 बार, तो आंसर इज 5। खत्म। बात समझ आई? ट्रिक समझ आई कैसे ऑप्ट करना है क्वेश्चन को? बात करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस की। दो मैट्रिक्स ऐड होके एक तीसरा मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है। दो मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं हम, 3 4 5 कितने भी ऐड हो सकते हैं, हमें मतलब नहीं है। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि इन दोनों का सेम ऑर्डर होगा, इन तीनों का सेम ऑर्डर होगा। इन दोनों का तो हो गई होगा m क्रॉस n, m क्रॉस n, इसका भी m क्रॉस n ही होगा ऑर्डर। ऑर्डर सेम होंगे तभी दो मैट्रिक्स ऐड हो पाएंगे। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐड हो सकते हैं? हो सकते हैं, ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम है, यहाँ पे मैं स्क्वायर की कंडीशन नहीं बता रहा कुछ भी। कोई भी दो मैट्रिक्स ऐड हो जाएंगे बशर्ते उनका ऑर्डर सेम हो, बात खत्म। ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ये ऐड होंगे और आंसर कॉरस्पॉन्डिंग जगह पे ही लिखा जाएगा। कहने का मतलब 1 2 -1 4 में ऐड करते हैं -3 -2 1 11 -7। ये इसके साथ ऐड होके क्या देगा? ये दोनों ऐड हुए, कोरस्पॉन्डिंग जब आ गए। सेकंड कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स ऐड होके सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में ही जाएंगे। क्लियर है? पक्का? कोई बड़ी चीज तो नहीं है? ठीक है। सबसे पहला लॉ कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? किसी को भी पहले रखो बाद में रखो आगे पीछे कर दो मैट्रिसेस, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा कौन सा लॉ होता है? एसोसिएटिव लॉ। क्या होता है? 3 की एडिशन हो रही है, पहले 2 की कर दो,
फिर तीसरे को ऐड करो, या पहले बाद वाले 2 की कर दो फिर पहले को ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एडिशन सेम आउटपुट देगी। तीसरा है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? एक मैट्रिक्स में मैं क्या ऐड करूं कि वो मैट्रिक्स आ जाए? जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो एडिटिव आइडेंटिटी इज जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब कि आइडेंटिटी मेंटेन रहनी चाहिए, कुछ ऐड करना जरूरी है। क्या ऐड करूं? जीरो मैट्रिक्स। जीरो नहीं, जीरो मैट्रिक्स। अब एक होता है एडिटिव इनवर्स, मतलब मैट्रिक्स में क्या ऐड करूं कि जीरो मैट्रिक्स आ जाए? माइनस ए। क्या ऐड करें कि जीरो मैट्रिक्स आ जाए? माइनस ए। तो एडिटिव इनवर्स इज नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स। क्लियर है? पक्का? सोच लो। अब ये जो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स है ये क्या होता है? जैसे अगर ए मैट्रिक्स मेरा है 1 2 3 1 4 7, यहाँ माइनस लगा लो, तो मेरा जो माइनस ए होगा वो होगा इन सब एलिमेंट्स का मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ, -1 2 -3 -1 4 7, -4 आएगा ना यहाँ। अब तो ठीक है, मतलब सब एलिमेंट्स को -1 से मल्टीप्लाई कर दो। माइनस ऑफ मैट्रिक्स का मतलब सिंपल सा ये होता है। क्लियर है इतना? कोई डाउट परेशानी? लिखिए। अब ऐसे ही सब्ट्रैक्शन की अगर बात करें तो एक मैट्रिक्स से दूसरा मैट्रिक्स माइनस करेंगे, इसको बोलते हैं सब्ट्रैक्शन। अब सिंपल सी बात हो गई ना, माइनस लग गया इस मैट्रिक्स के आगे, तो इसका मतलब ये कंसेप्ट लग जाएगा सारे एलिमेंट्स माइनस हो जाएंगे और दोनों को ऐड कर दो। यानी कि इस चीज़ को मैं ये भी तो बोल सकता हूँ a प्लस माइनस बी। वैसे सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एडिशन ना, बस उसमें माइनस लग जाएगा हर एलिमेंट में, बस सिंपल। आंसर क्या हो जाएगा? 2 - 1 इज 1 1 5 -3। देखो चेक करना जरा, यही है? विक्रमादित्य प्लीज एनलाइटन अस विद द आंसर। लाइटन -2 3 करेक्ट। दिस इज एडिटिव इनवर्स। खत्म, इजी। लास्ट टॉपिक ऑफ द क्लास क्या लिखा है? अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर। स्केलर मतलब कांस्टेंट मान लो, बस एक सिंपल। अब ए मैट्रिक्स हम मान लेते हैं यहाँ पे A11 A12 A21 A22। रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर ज़रूरी नहीं है, होगा हमेशा। ठीक है, अब मेरे को इसे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है KA, तो बेसिकली होगा क्या, सारे एलिमेंट्स K से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, क्या बोला मैंने? अगर कोई नंबर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इतना क्लियर है? इसमें तो कोई डाउट नहीं है। KA प्लस B इज इक्वल्स टू KA प्लस KB। के मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों मैट्रिक्स में, दोनों ऐड हो जाएंगे, एक ही बात है। ओके, अब इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ कि के ए मैट्रिक्स ये है के, चलो छोड़ो, इतना समझ आ गया ना? ओके, अब डिटर्मिनेंट में ये नहीं होता है। डिटर्मिनेंट सीखा ना हमने अभी थोड़ी देर पहले, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझना। के ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वो होगा के की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जहाँ पे n इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। अब मेरे को एक बार बताओ, डिटर्मिनेंट किस मैट्रिक्स का निकलता है हमेशा? स्क्वायर। स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे होता है हमेशा? n क्रॉस n या m क्रॉस m, ऐसे ही कुछ होता है।
हम n क्रॉस n मान के चल रहे हैं, ठीक है। अब जब भी मैं तुम्हें बोलूँगा भाई देयर इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, मैं यहाँ पे क्रॉस यूज नहीं कर रहा, इसका मतलब आप बाय डिफॉल्ट क्या मानोगे, इट इज n क्रॉस n, मतलब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, स्क्वायर है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे n ऑर्डर है तो n क्रॉस n ऊपर नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ n आएगा। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से समझना, इसको एग्जांपल से समझा रहा हूँ। एक मैट्रिक्स A मान रहा हूँ 1 2 3 4, ठीक है, ओके। 2A कितना हो जाएगा बताना, 2 4 6 8, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं A का डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ, क्या आएगा 4 - 6 इज, ठीक है। अब मैं डिटर्मिनेंट ऑफ 2A निकाल रहा हूँ, क्या आएगा 16 - 24 इज, कोई दिक्कत। इस चीज को क्या मैं ये लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4, या 2 की पावर 2 इंटू -2, -80 तो है। इस चीज को इससे कंपेयर करना, k इज 2, होल पावर 2, मतलब ऑर्डर कितना है इसका 2 क्रॉस 2, मतलब ऑर्डर इज 2। स्क्वायर मैट्रिक्स में 2 क्रॉस 2 को 2 बोल देते हैं डिटर्मिनेंट के केस में स्पेसिफिकली। पावर 2 आ गई और डिटर्मिनेंट आ गया, जस्टिफाई हो गया, कोई दिक्कत, पक्का। दूसरी बात, अगर मुझे ये 2A है ना, मैं यहां से कॉमन निकालना चाह रहा हूं, क्या करना चाह रहा हूं, कॉमन निकालना चाह रहा हूं, तो मैं हर एलिमेंट से कॉमन निकालूंगा। बात समझ आई नहीं आई, तो फिर भी मैं तेरे को समझाऊंगा। जैसे A मैट्रिक्स है 3 4 5 6, ये A मैट्रिक्स है, मैं यहाँ से 2 कॉमन निकालना चाह रहा हूँ, तो 2 बाहर रखा, ये हो जाएगा 3/2 2 5/2 3, बात समझ आया, 2 मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगी बात। यानी कि मैट्रिक्स से, ये आपको स्टार मार्क करके लिखना है खुद ही, मैट्रिक्स से जब कॉमन निकलेगा तो हर एलिमेंट से कॉमन निकलेगा, मैट्रिक्स में जब कुछ स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। इतनी बात क्लियर है, ये स्टार मार्क करके अपने आप लिखना है आपने, ठीक है। अब डिटरमिनेंट पे आना, ध्यान से समझना। डिटरमिनेंट है 2 4 6 8, मैट्रिक्स में अगर कॉमन निकालना है तो सारे एलिमेंट से कॉमन निकलेगा। डिटरमिनेंट में या तो एक रो से पर्टिकुलर, या तो एक रो से या एक कॉलम से ही एक बार में कॉमन निकलता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, मैं ऊपर की रो से कॉमन निकाल रहा हूँ, 2 कॉमन निकाल रहा हूँ, 2 बाहर आया, क्या बना 1 2 6 8, चेक करते हैं सही है या नहीं। डिटरमिनेंट निकालना, 8 - 12 कितना होता है, -4 × 2 इज -80 का डिटरमिनेंट, भाई 2A ही है ना ये, बात समझ आई नहीं आई। अब मैं यहां से इस पर्टिकुलर, या इससे निकाल लेता हूं एक बार, इससे 2 कॉमन निकाल रहा हूं, क्या बनेगा 2 × 2 1 1 6 4, 2 कॉमन निकाला, यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ 4 बच गया। इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करो, क्या आ रहा है 4 - 6 इज -2 -2 × -8, सेम बात आ रही है, कोई दिक्कत। यहां से भी तो कॉमन आ रहा है, मैं यहां से भी कॉमन निकाल लेता हूं, 1 1 3 2, सॉल्व करो, 2 - 3 इज -1 × 8 -8। तो मतलब जब भी डिटर्मिनेंट से कॉमन निकालने की बात आएगी तो या तो एक रो से कॉमन निकलेगा या एक कॉलम से कॉमन निकलेगा, लेकिन मैट्रिक्स में सबसे कॉमन निकलेगा। बात समझ आ गई, पक्का। लिखिए इसको ढंग से थोड़ा सा देखना यार। ये क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है। 2A कितना हो जाएगा 4 6 2 -2 0 4। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब ये तो होता है मल्टीप्लाइड बाय एवरी एलिमेंट। डिटर्मिनेंट्स में होता है, मैट्रिक्स है ये, ठीक है, क्लियर है, पक्का।
नेक्स्ट 2a प्लस 2a माइनस बी एंड a प्लस बी दिया हुआ है, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा, 3a, b से b कैंसिल आउट हो गया LHS में, नहीं आया समझ, तो ऐसे करना है, ऐसे ऐसे क्या, दोनों को ऐड कर दिया, b से b कैंसिल आउट, 3a आ गया। अब वही लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टाइप यार, तो कितना बनेगा ये 2 1 3, मृदुल बोल रहा है, बता भाई, 6 2 0 1 1, करेक्ट। तो मेरे को a निकालना है, 3a थोड़े निकालना है, अब क्या करूं, डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ से 3 हट जाएगा, तो a मेरा क्या बनेगा, सिंपली 2/3 1/3 1 0 2/3 2 1/3 1/3 एंड 4/, इसमें कोई डाउट किसी को। अब मेरे को b निकालना है, तो क्या करूं भाई, बिल्कुल सही, तो b कितना हो जाएगा, b हो जाएगा दिस मैट्रिक्स माइनस दिस मैट्रिक्स, ठीक है। तो सीधा लिख देता हूं मैं 1 -1 0 2 -3 1 1 0 2, इसमें से माइनस करना है ये वाला, तो -2/3 -1/3 -1 -2 -2/3 -0 -1/3 -1/3 -4/3, किसी को कोई डाउट, पक्का अमन, ठीक है। अब इसका आंसर मेरे को एक बार बताओगे कैलकुलेट करके क्या आ रहा है, 1/3 -4/3 -1 0 -11/3 1 2/3 -1/3 एंड 2/3, ए और बी आ गया, बात खत्म, क्लियर है, पक्का। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल क्या होता है, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बेसिकली एक पॉलिनोमियल में अगर हम मैट्रिक्स इनपुट कर दें तो जो हमारे पास पॉलिनोमियल अराइव होता है उसे मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बोल देते हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल पता है आप लोगों को क्या होती है, छोड़ो, एक पॉलिनोमियल एज्यूम कर लो कोई भी, 3x³ + 2x² + x - 3 पॉलिनोमियल है भाई, ठीक है, सिंपल पॉलिनोमियल है। मेरे को इसको मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बनाना है, x की जगह एक मैट्रिक्स डाल दो, a डाल दिया, ठीक है, तो क्या बनेगा 3a³ प्लस, यहाँ स्क्वायर कर दो, 2a² + a - 3, ये बनना चाहिए। अब मेरे को एक बात बताओ, ये एक मैट्रिक्स है, a³ भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो के 3 बार a³ बन जाएगा, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में एक नंबर ऐड होना कोई लॉजिक बनता है, मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ऐड हो, मैट्रिक्स में मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो, माइनस हो, चलता है, मैट्रिक्स में नंबर ऐड हो रहा है, नहीं बनता कोई भी लॉजिक, तो इसीलिए हम यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे। मैंने आपको बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स नेचुरल नंबर में या होल नंबर में या इंटीजर में 1 का काम करता है। 3 को 3 × 1 लिख सकते हैं, 1 को मैट्रिक्स में i की तरह रिप्रेजेंट कर देते हैं, एनालॉजी क्रिएट होती है। एनालॉजी समझते हो, क्या होती है एनालॉजी भाई, बता। जैसे आप उसमें फिर रेफर कर सकते हो कि आप एक पर्टिकुलर टाइप में, या तो आप जैसे सेम रखो या तो अपोजिट रखो, दो पेयर्स को। एनालॉजी एनीवन एल्स, जैसे अगर बकरी घास खाती है तो लायन खाता है, हाँ, इसको समझ नहीं आया। मतलब नेचुरल नंबर में 1 का काम क्या होता है, वो किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होकर 1 वही नंबर दे देता है। ऐसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स का काम क्या होगा, मैट्रिसेस में किसी से भी मल्टीप्लाई होकर वही मैट्रिक्स दे देता है, ये होता है। अब तो समझिए, शेर क्या खाता है, डैश, कितना समझ आया, पक्का। तो बेसिकली हमें मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में क्या करना है, वेरिएबल की जगह मैट्रिक्स इंसर्ट करना है, और ध्यान रखने वाली बात क्या, लास्ट में हाथ डाले, तो लास्ट में जो कांस्टेंट होगा उसको
i से मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है, x की जगह a डाल दिया और कांस्टेंट को i से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसके बाद ये सॉल्व कैसे होगा ये आगे की कहानी है। ये तो पता है तुम्हें, a की जगह तो मैट्रिक्स रख देंगे, 2a² का मतलब a को a से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको स्केलर मल्टीप्लाइड बाय 2। यहाँ पे a² को a से मल्टीप्लाई करेंगे, a³ बन जाएगा स्केलर मल्टीप्लाइड बाय 3। सबको ऐड माइनस जो कहा गया है कर दो, बात खत्म। क्लियर? नहीं? हाँ क्लियर है। लिखो। अब बात है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। मैट्रिसेस दो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, कैसे होते हैं ये थोड़ा ध्यान से समझना। ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये दो मैट्रिक्स हैं। सबसे पहले तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तभी होंगे जैसे ए इंटू बी, ये n क्रॉस m ऑर्डर का है, ये p क्रॉस q ऑर्डर का है, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब ये सेम हो। सेम मतलब ये इक्वल हो, मतलब पहले वाले की नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए, ये कंडीशन है मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। और दूसरे जो आंसर जो आएगा हमारा, जो मल्टीप्लाई होकर मैट्रिक्स बनेगा, उसका ऑर्डर होगा n क्रॉस q, n क्रॉस q। क्लियर है इतना? ओके। और मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो होती है रो टू कॉलम, रो टू कॉलम, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, ये दोनों सेम है, सेम का मतलब मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। अब जो मेरा आउटपुट वाला मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या आएगा 2 क्रॉस 2। अगर ये 2 क्रॉस 3 होता तो उसका ऑर्डर क्या होता 2 क्रॉस 3। अब मल्टीप्लिकेशन होगी रो टू कॉलम। अब एक रो पकड़ लो, सारे कॉलम पकड़ लो, तो इस रो की इस कॉलम से हो रही है, ये कौन सी रो है फर्स्ट रो, ये कौन सा कॉलम है, तो ये किस जगह रखा जाएगा आउटपुट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में। तो हमारे पास आंसर आएगा AE प्लस BG। कोई दिक्कत? रो टू कॉलम, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस एंड सो ऑन चलता रहेगा, ठीक है। अब पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम यहाँ लिखा जाएगा, क्या बनेगा AF प्लस, पहली रो कॉलम खत्म खत्म, दूसरी रो पहला कॉलम यहाँ लिखा जाएगा, क्या बनेगा प्रेरिता CE प्लस BG। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम CE BG। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम क्या आएगा CF। दिस इज माय आंसर। बात समझ आई? पक्का? अब आपको दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना आ गया, ये वाला क्वेश्चन करना है। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, fx ये पॉलिनोमियल है, f ऑफ a निकालना है। तो f ऑफ a मैं कर रहा हूँ एक बार बस समझ लो प्लीज। f ऑफ a क्या हो जाएगा a² प्लस 3a, आगे क्या होगा ध्यान यही रख ले, मैं मारूंगा, क्या होगा जल्दी बता, अभी बताया था, हाँ प्लस 2i। तो a² निकालते हैं यार पहले अपन, a² क्या हो जाएगा 1 2 3 -1 इंटू 1 2 3 -1। मृदुल बताइए भाई क्या बताएगा, चाचा का नाम बता दे। हाँ आंसर ही तो बताएगा, बता। हाँ 1 इंटू 1 क्या होता है, बोलना 7। आगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का आंसर लिख दिया ना सीधा मैंने। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बता। करेक्ट, नेक्स्ट। और जन्म ले ले इसे बताने में, जल्दी बताना। भाई चश्मा पहन के भी ऐसे ऐसे कर रहा है, पेन मार ले आंख में फिर। 6 + 1 7, ये बन गया, इसमें कोई डाउट। a² आ गया, a² की जगह रख दो 7007 प्लस 3a कितना बनेगा
3 6 9 -3 प्लस 2i कितना बनेगा 2002 भाई i 1001 होता है ना। अच्छा अब बाय द वे यहाँ पे मैंने तीन ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों नहीं लिया, दो का ही क्यों लिया? सिंपल लॉजिक, सब कुछ 2x2 चल रहा है तो इसको मैं 3x3 लेके क्या करूँगा भाई, समझ गए? तो बाय डिफॉल्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनका ऑर्डर ही फॉलो करेगा। इनको ऐड मार दो 7 3 10 2 12 6 9 8 यही बन रहा है ना। दिस इज माई एफ ऑफ ए। देखना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना होगी भाई। 6 बन रहा है ना ये, ठीक है। अब देखना एक बार, अब ठीक है ना, क्लियर है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, पक्का? अब तक तो हम हलवाई बना रहे थे, अब थोड़ी अच्छी चीज़ें शुरू हो रही है, थोड़ा सा ध्यान देना इधर प्रेरिता। पहली प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं। a इंटू बी, बी इंटू ए के बराबर होगा, ठीक है? ओके, ऐसा नहीं होता है, ये नंबर्स नहीं है 2 इंटू 3 3 इंटू 2 मैट्रिसेस हैं, ये बराबर जनरली नहीं होते। हो सकते हैं यस जनरली, या मैं कह दूं भाई इन जनरल क्या ये हमेशा होंगे? इनफाइनाइट मैट्रिसेस है जो मल्टीप्लाई होके सेम नहीं देते आगे पीछे होने पे, ठीक है? नेक्स्ट ए बी सी, ये पहले करके ये कर दो, ये कर दो, यानी कि ये कॉम्यूटेटिव नहीं होती मल्टीप्लिकेशन, लेकिन मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होती है। मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होती, एसोसिएटिव होती। नेक्स्ट ए इंटू बी प्लस सी। अब ए बी प्लस सी से पहले लिखा है ना, तो पहले ही मल्टीप्लाई होगा, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। अगर मैं इसमें b प्लस सी इंटू ए कर दूं तो बी ए प्लस सी ए। भाई पोजीशन प्री एंड पोस्ट मैटर करती है, ठीक है? इसको क्या बोलेंगे? प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए, इसको पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय ए। तो ये मैटर करती है, जहां पे लिखा होगा उसी हिसाब से करना है, ठीक है? स्मार्ट वर्क नहीं दिखाना है। ए बी इज इक्वल्स टू, क्या लिखा मैंने? गलत था, बेवकूफ हो। वो क्या होता है? नल मैट्रिक्स होता है, वो जीरो मैट्रिक्स होता है। अबे दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन नंबर आएगी क्या बे? फिर मैट्रिक्स आएगी ना। अगर दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन जीरो मैट्रिक्स के बराबर है तो ये कतई भी नहीं है कि उनमें से एक नल होगा, ये कतई भी नहीं। वैसे हम क्या बोलते हैं भाई, a इंटू बी जीरो है तो या तो a जीरो होगा या b जीरो होगा या दोनों जीरो होंगे। नंबर्स में तो यही चलता है, मैट्रिसेस में ये जरूरी नहीं है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई। ये a मान लेता हूं, अब b क्या मानूं भाई? देखना a इंटू बी क्या बन रहा है। अच्छा ये बताओ, a जीरो मैट्रिक्स है, b जीरो मैट्रिक्स है, a इंटू बी क्या बन रहा है? 1 -1 0 0 1 -1 0 0। इट इज अ नल मैट्रिक्स, पर दोनों इंडिविजुअली नल मैट्रिसेस नहीं है। ये चीज ध्यान में रहेगी, सोच लो, पक्का क्लियर है इतना? नेक्स्ट ए बी सी ए प्लस ए बी सी, ये कर लिया। अब
ए की पावर एन का क्या मतलब हो जाएगा? ए इंटू ए एन टाइम्स मल्टीप्लाई होंगे। ए क्यूब का मतलब ए इंटू ए या ए स्क्वायर इंटू ए या ए इंटू ए स्क्वायर, सेम बात है। मतलब अगर मैट्रिक्स सेम है, जैसे मैंने आपको यहाँ बोला भाई आगे पीछे करने पे दिक्कत होती है, तो ए क्यूब को मैं ए इंटू ए स्क्वायर लिखूं या ए स्क्वायर इंटू ए लिखूं, बात सेम पड़ेगी। क्यों पड़ेगी भाई सेम? कनिष्क, सेम बात क्यों पड़ेगी? पता नहीं, कोई बता सकता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो जाएगी ना, ए स्क्वायर इंटू ए इंटू ए स्क्वायर। सिंपल, समझा या नहीं? समझ गया ना? नेक्स्ट, ए बी ए सी अगर बी सी के बराबर है तो मैं सी से सी काट दूं, मैट्रिक्स है तो कटेगा नहीं भाई। तो इसका मतलब मैं इन जनरल ये नहीं बोल सकता ए इज इक्वल्स टू बी, लेकिन ये मैं बोल सकता हूं, उसकी कंडीशन है क्या? सी मैट्रिक्स इन्वर्टेबल होना चाहिए। व्हाट इज इन्वर्टेबल मैट्रिक्स? इन्वर्टेबल मैट्रिक्स का मतलब जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करे। व्हाट डू यू मीन बाय इन्वर्स, वो हम आगे पढ़ेंगे। इन शॉर्ट, ए का डिटर्मिनेंट अगर जीरो नहीं है, ए का डिटर्मिनेंट अगर सी का डिटर्मिनेंट अगर जीरो नहीं है तो ए बी के बराबर होगा। करेक्ट, मतलब ए सी बी सी के बराबर होगा तो ए बी के बराबर होगा, कंडीशन बीइंग सी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। नॉन सिंगुलर का मतलब सी का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए। सी का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा तो वो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स कहलाता है। क्लियर? तो मैं इन जनरल ये बता रहा हूं आपको, या ये दूसरी प्रॉपर्टी लिख ही देते हैं। चलो, ए सी इज इक्वल्स टू बी सी इम्प्लाइज ए इक्वल्स टू बी, इसका मतलब क्या होता है भाई? If or not if, if or not if and only if, सिर्फ और सिर्फ तब क्लियर है? पक्का? सोच लो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डायगोनल मैट्रिक्स पता है ना क्या होता है? सब जीरो, सिर्फ डायगोनल्स में कुछ एलिमेंट्स होंगे, यही होता है। तो ए डायगोनल मैट्रिक्स ले लेता हूं मैं, ए बी सी। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब होता है ए जीरो 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 बी जीरो 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 सी। डायगोनल ए बी सी मतलब ए बी सी दे दिया तुम्हें। बी इज डायगोनल मैट्रिक्स, ए बी वन सी वन कर लो, ए टू बी टू सी टू। ठीक है, तो ए बी क्या होगा? ए बी भी डायगोनल मैट्रिक्स ही आएगा, इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करने वाला। इसमें आपको दो मैट्रिक्स लिख के मल्टीप्लाई करके टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सीधा डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स आ जाएगा। ए की पावर एन क्या होगा? ए वन की पावर एन, बी वन की पावर एन, सी वन की पावर एन। मतलब जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो आपस में ही मल्टीप्लाई होते रहेंगे एन टाइम्स। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? पक्का? ये आप कोई भी एग्जाम्पल लेके कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप देख लेना अपने आप, मैं इस पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। नेक्स्ट, ए बी का जो ए बी और बी ए बराबर नहीं होते, नहीं होते ना, इनका डिटर्मिनेंट बराबर हो सकता है अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो।
अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो डिटरमिनेंट हमेशा बराबर होगा। कोई दिक्कत? डिटरमिनेंट एग्जिस्ट कब करता है? जब स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ठीक है, अगर मान ले ए स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, बी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो नहीं बनेगी बात। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? लिखिए इतना, फिर आगे बात करते हैं। एक दो प्रॉपर्टीज और देख लीजिए, जैसे a टू द पावर 0 इज i। ओके, इफ a इज नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ए नल मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए, कोई भी मैट्रिक्स हो उसकी पावर 0 इज i कंसिडर होती है मैट्रिसेस में। ठीक है, नेक्स्ट a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू a इज द मैट्रिक्स इटसेल्फ। कोई 1 का काम कर रही है, मल्टीप्लिकेशन नेचुरल नंबर वाला। ठीक है अमन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, जिस भी मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वही मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, नेक्स्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, गलत, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर होता है। ये तुम्हें डेरिवेशन आती है ए प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्मूले की? ज्ञान नहीं, आंसर नहीं आती। बिल्कुल सही, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी करेंगे तो क्या बनेगा? ए स्क्वायर, फिर ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। ए बी और बी ए सेम होते हैं तो मैं से 2ab। क्लियर? अगर मैं यहां कंडीशन दे दूं कि ए बी कम्यूट करते हैं, ए बी कम्यूट करते हैं मतलब ए बी और बी ए इक्वल हैं, तो ये क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एंड यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम एप्लीकेबल है। बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी थी हमने, पढ़ी थी तो कनिष्का बताइए। इफ ए एंड बी कम्यूट, मतलब ए बी अगर बी ए के बराबर हो जाता है, क्वेश्चन में दे दिया गया है, तो a प्लस बी की पावर n क्या होगा? गलत, c की पावर 0 एंड a बायनॉमियल तो भूल। c की पावर 0, a की पावर n b 0। ये कब होगा? जब मतलब अलजेब्रा के सारे फॉर्मूले लगेंगे, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का क्यूब, ए प्लस बी की पावर 4, ए प्लस बी की पावर n, सब लगेंगे। अगर बशर्ते ये है तो, अगर ये नहीं है तो ये नहीं है, तो सिर्फ ये है, और ए प्लस बी का क्यूब पूछ लूंगा तो दिस इंटू ए प्लस बी फिर निकलेगा भाई। समझ गए ना मेरी बात? अगर ए प्लस बी का क्यूब पूछ ले तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर नहीं है। क्लियर है? पक्का? लिखो, कृपया इधर ध्यान दें। ए इंटू बी करना है। कनिष्क बताइयो क्या आएगा? फर्स्ट -1 + 2 1 आ गया, बिल्कुल। फिर 4, फिर 1, फिर 3 × 0 0, 4 × 8 8 आएगा।
80 आएगा ना, सबका आ गया, मिडिल कोई इशू इसमें, ठीक है। नेक्स्ट ए बी निकालना है। ए इसका ऑर्डर क्या है प्रेरिता, ऑर्डर 3 क्रॉस 2, इसका क्या है 2 क्रॉस 2। ए इंटू बी एग्जिस्ट करेगा प्रेरिता, करेगा तो बताइए इसका ऑर्डर क्या होगा एक ए बी का। मल्टीप्लिकेशन के लिए ये सेम होना चाहिए, है भाई। ऑर्डर क्या आएगा, यानी कि 3 रो 2 कॉलम, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब देख फर्स्ट रो को पकड़, पहले कॉलम से कर। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का क्या आएगा 2 माइनस 2 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -2 -1 0 -3 एंड 0, ये बन रहा है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, पक्का। विक्रम बी ए क्या आएगा, बैचलर ऑफ आर्ट्स। अभी जल्दी बताना। ऑर्डर पहले तो वो होगा तो कहते हैं 2 कॉमा, नहीं सॉरी 2 क्रॉस रुक गया, 2 क्रॉस 2 होगा, नहीं 2 क्रॉस 3 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3 2, हाँ तो बता, तू तो यूँ कर देगा, तू बोला भी कर, तू बता जल्दी। करेक्ट, डजंट एग्जिस्ट, नॉट पॉसिबल। यार बी का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2, ये सेम है ना। ट्रिकी क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन करें। -1 x 0, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है ऑब्वियसली। 3 क्रॉस 2 का बनेगा, क्या बनेगा x -1 सॉरी x -2 2, तो x बनेगा अच्छा 2, ओ सॉरी माय बैड, 3 क्रॉस 1, हाँ तो 3 क्रॉस 1 ही बनेगा ये। थैंक यू। पहले का क्या आया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम x आ रहा है, x -2 2, x बन गया 3x 1, 3x प्लस 3 बन रहा है ना, फिर 0 -1 4 3 बन रहा है, ये बन गया। इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 1। आंसर का ऑर्डर क्या होगा, बिल्कुल सही। दिस इंटू दिस कर दो, -x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x, ये किसके बराबर है, जीरो मैट्रिक्स के। 3x स्क्वायर प्लस 2x कितना आएगा 0, तो x की वैल्यू आएगी 0 और -2/3। क्लियर है, बात समझ आई, सोच लो। पक्का पक्का भाई, कहाँ पे अटके, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, अब ठीक है जी। पता कैसे चलेगा कि 3 क्रॉस 1 और 1 क्रॉस 3 में 1 क्रॉस 1 ही बनेगा, 3 और 3 सेम है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, ऑर्डर इज 1 क्रॉस 1। अच्छा तो दोनों के आउटर वाले ये बताया तो, नोट्स में लिखा नहीं आपने, है ना, लिखा है। झूठ बोलेगा। ए स्क्वायर क्या होगा, ये होगा, होगा। ए क्यूब क्या होगा, ये होगा, होगा।
ए की पावर 4 क्या होगा? ठीक है, कोई दिक्कत? ए की पावर 100 क्या होगा कनिष्का? पावर 99 यानी कि इसको मैं क्या ले सकता हूँ, 2 की पावर 99 बाहर निकाल के 1 1 1 1 बनेगा, वो ए हो गया। बात समझ आई? पक्का? आज के बिल्कुल सही। ए स्क्वायर निकालते हैं, क्या आ रहा है? 1 0 1 2 1 0 1 2। आपका नाम है प्रथम, तन्मय। तन्मय भाई, दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन, आप कौन से स्कूल पे हो? एपीएसडी के में। दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन आती है? आती है। मेरे को आंसर बता इसका क्या होगा भाई? रो टू कॉलम बता। हाँ करेक्ट। नहीं बच्चे, 3 रो टू कॉलम होगी ना। अब अगर कंफ्यूज हो रहा तो बोल देना, सीख लेते हैं। फर्स्ट रो पकड़ी, 2 कॉलम पकड़े, 1 0 ऐड करके बनाया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 0 0 आ गया। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 2 ऐड करके 3 आया। अब 0 4 ऐड करके 4 आया। ए स्क्वायर आ गया। ए स्क्वायर माइनस 3 है, यानी कि 1 0 3 4 ए स्क्वायर माइनस 3 ए कितना हो जाएगा? 3 0 3 6 प्लस 2i कितना हो जाएगा? 2 0 0 2। इन सबको ऐड करेंगे तो 1 माइनस 3 प्लस 2 0 0 0 3 माइनस 3 प्लस 0 4 माइनस 6 प्लस 2। क्या आ रहा है ये? 0 0 0 0 विच इज अ नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। इतना क्लियर है? आधा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब मैंने आपको यहाँ पे ये हेड अंडरलाइन करवाया था। जब भी क्वेश्चन में हेंस आ जाएगा, ये ध्यान से याद रखना, इसको स्टार मार्क कर लेना। जब भी क्वेश्चन में हेंस आएगा, यू कैन नॉट सॉल्व इट डायरेक्टली। आप में से कुछ तो रमखा क्या करेंगे, ए की पावर 4 है तो ए स्क्वायर इंटू, मतलब इसी को इसी से मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। लेकिन हेंस लिख दिया तो गलत हो जाएगा, 0 मार्क्स। हेंस लिख दिया तो कैसे करेंगे? हेंस का मतलब ये प्रूव करने के बाद इसी को यूज करो, या फिर जो पहले हम चूज कर चुके हैं, इस काम कर चुके हैं, उसको इस्तेमाल करो। डायरेक्ट आंसर कैलकुलेट नहीं होगा। हेंस का मतलब ये होता है, ध्यान रहेगी ये बात। अब ए की पावर 4 निकालना है, तो ए की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। अब आप यहाँ ये वैल्यू नहीं डाल के कैलकुलेट नहीं करोगे। ये चीज जीरो मैट्रिक्स है। ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2i क्या है? जीरो मैट्रिक्स। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 3a माइनस, डाल दो यहाँ 3a माइनस 2i, 3a माइनस 2i। अब इसको करने के भी दो तरीके हैं। ये a की पावर 4 को मैं a स्क्वायर का स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ, है ना। यहाँ पे मैं 3a माइनस 2i का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। और होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या मैं इसमें लगा सकता हूँ? कैसे लगा सकते हैं? है क्यों आई नहीं दिख रहा तेरे को यहाँ? कैसे? I1 नहीं होता, I आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो ऑर्डर सेम होने से क्या होता है? a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर कब लगता है?
कम्यूटेटिव। क्या ए और आई कम्यूटेटिव होते हैं? हाँ ए इंटू आई और आई इंटू ए क्या होता है? ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए इज ए आई और आई ए सेम होता है। लगेगा ना होल स्क्वायर का फॉर्मूला? अगर लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो सीधा, ठीक है मयंक? वैसे चलो ए स्क्वायर कर दिया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 9a स्क्वायर। सब चुप रहेंगे। कनिष्का आप जवाब देंगे, बताइए। मल्टीप्लाई कर देना इनको जैसे भी एक एक करके यार। -6 ए आई आई ए प्री एंड पोस्ट। हालांकि यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा पर हमें तो ध्यान रखना है। 4i स्क्वायर बिल्कुल सही। 9a स्क्वायर क्या है? 3a माइनस 2i, 3a माइनस 2i। ये और ये सेम ही बात है, ए आई आई ए होता है। 6 माइनस 12a प्लस आई स्क्वायर इज आई, 4i। आई स्क्वायर की वैल्यू आई ही होती है, ठीक है। आई क्यूब की वैल्यू आई की पावर n आई। कितना हो गया? 27a माइनस 18i माइनस 12a प्लस 4i, क्या बना? 15a माइनस 14i बना। 15a कितना हो गया? 15 0 15 30 माइनस 14 0 0 14। क्या आंसर आया? 1 0 15 16। ये आंसर है। बात समझ आई? मैंने कहीं पर भी ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर नहीं किया, इसका यूज़ किया है, इसीलिए हैंस जब भी लिखा होगा तो ऐसे प्रोसीड करना है। ये ध्यान से मार्क कर लो, स्कूल में मार्क्स काट लेंगे नहीं तो, बोर्ड में तो पक्का।